आज हम बात करने वाले हैं मैजिशियंस एटीट्यूड के बारे में। ये एटीट्यूड अगर तुमने सीख लिया ना भाई, लड़की तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी और खुद प्रपोज करेगी। यह है उस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 4। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देखा करो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसे यार मतलब अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत बुरा मान जाऊंगा। तो क्या होता है मैजिशियंस एटीट्यूड? मैजिशियन ऐसा क्या करता है, ऐसा कौन सा एटीट्यूड दिखाता है कि लड़कियां पागल हो जाती हैं? और वो लड़कियों की कौन सी 2 बातें जानता है जो कि हमेशा काम करती ही करती हैं? सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल पेटी वेटी बांध के बैठ जाओ आराम से। देखो, मैजिशियन क्या करता है? मैजिक करता है। मैजिक क्या करता है? हाथ की सफाई होती है। वो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता है जो कि तुम्हें पता है कि वो एक्चुअल में नहीं हो रहा, मगर जैसे हो रहा होता है वो बड़ा इंप्रेसिव लगता है। वो क्या करता है कि कुछ भी एक उसका होता है डब्बा सा, उसमें से कबूतर निकाल देता है, कभी किसी चीज को गायब कर देता है। हम सबको पता है कि असल में कबूतर उसने कहीं छुपाया हुआ है कोट वोट के अंदर, वहां से निकाल के दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि वो इतना एफर्टलेसली उस काम को करता है, इतना जादूगरी करता है उसमें, कि हमें देखने में बड़ा मजा आता है। यही चीज आपको करनी है। लड़कियों को एफर्टलेस काम बड़े मजे आते हैं देखने में। लड़कियों को पता होता है कि तुम कुछ चीजें छुपा रहे हो। कई बार लड़कियों को पता होता है कि तुम इतना फेंक रहे हो, उसे हंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लड़की को वो अच्छा लगता है। उसे पता है कि ऐसा कुछ है नहीं, मगर फिर भी उसे अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हारे कोशिश को देखती है, वो तुम्हारे मैजिक को देखती है। उसे अच्छा लगता है कि किस तरीके से तुम काम को अच्छे से कर देते हो। हमेशा ऐसा दिखाओ कि तुम एक मैजिकल पर्सन हो। तुम कोई भी काम को बड़ी ही आसानी से चुटकियों में कर देते हो। लोगों को ये नहीं देखना होता है कि मेहनत क्या है, लोगों को मजा आता है किस्मत के काम में। तुम किसी को बोलोगे कि मैं तुम्हें ना ऐसी किस्मत बता दूंगा, ऐसा कुछ जादू बता दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि तुम बोलो कि मेहनत करो, काम करने से मेहनत करने से फल मिलता है। ये वो उनको बातें अच्छी नहीं लगती। तो लड़की को हमेशा मैजिक दिखाओ, बोलो कि तुम एक जादू है जो कि तुम कुछ भी करते हो तो हो जाता है। इसलिए कभी भी लड़कियों को ये मत बोलो कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मुंह मियाँ मिट्ठू कभी भी नहीं होना चाहिए। लड़कियों को वो चीजें दिख जाएंगी। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ऑब्वियसली लड़की को दिख जाएगा। तुम अच्छे दिखते हो तो लड़की ने देख लिया है। तुम्हारी बातें अच्छी हैं तो बातें करो, उसको दिख जाएगा। अपनी तारीफ बोल के कभी मत बताया करो कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं उस चीज में अच्छा हूँ। मैजिशियन कभी भी ये नहीं बोलता मैं बहुत अच्छा मैजिशियन हूँ। वो करके दिखाता है, लोग यकीन कर लेते हैं, और उसको ऐसे करता है कि वो अपनी गलतियों को छुपा लेता है। वो जितनी परफेक्टली चीज़ों को कर देता है, छुपा लेता है, उसके पीछे उसने बहुत मेहनत की होती है। तो अपनी मेहनत को छुपा कर रखो और अपने जादू को आगे लेकर आओ। बोलो कि यार ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं है कब हो गया। ये मत बोलो कि मैंने मेहनत की, ये बोलो ये तो बस हो गया। ठीक है, लड़कियों को ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि लड़कियों को किस्मत पे बड़ा भरोसा होता है। लड़कियों को लगता है कि अगर वो तुम्हारे साथ आएगी तो तुम भी उसे ये काम एवं ही करवा दोगे। मैजिशियन बनो, मैजिक दिखाओ। और 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है एक लड़की के बारे में, कि जो लड़कियां होती हैं या कहें जो औरतें होती हैं, वो 2 चीजें कभी भी नहीं भूलती। पहला एहसान, दूसरा बदला। एहसान, कभी भी लड़कियां एहसान चुकाना नहीं भूलती। वो चाहे 7 जन्म लग जाए, तमाम उम्र बीत जाए, लेकिन वो एहसान किसी का जरूर चुकाती हैं। आपने देखा होगा कि मम्मी हमारी अक्सर कहती रहती हैं कि फलाने आंटी ने कोई मान लो कुछ हलवा दिया था कटोरी में, तो जब वो कटोरी वापस करती हैं तो कुछ बना के देती हैं। वो हमेशा ये बातें करती रहती हैं कि उन्होंने भी तो हलवा दिया था, तुम भी ये बना के दे दो, तुम भी दे दो, क्या जाता है। तो हमेशा उनको एहसान चुकाना अच्छा लगता है। वो किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखना चाहती और बदला कभी भी नहीं लेना भूलती। औरतें बदला हमेशा लेती हैं, लड़कियां बदला हमेशा लेती हैं, चाहे वो 2 साल बाद लें, चाहे 6 महीने बाद लें, लेकिन किसी का बदला जरूर लेती हैं। वो सही मौके का इंतजार करती हैं। इन दोनों के पीछे मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, मेरी खुद की है और रियल है। तो पहले तो तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से लड़कियां जो है एहसान चुकाना नहीं भूलती। मैं 12th क्लास में था, 12th मैंने क्लास पास की थी। तो तुम्हें पता है कि जब भी हम पास करते हैं तो भाई बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि तुम्हारे कॉलेज को ज्वाइन कर लो, हाँ कोई ट्रेनिंग कर लो, कोई इंस्टीट्यूट में आ जाओ, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फलाना फलाना। तो सबके कॉल्स आते थे। ऑब्वियसली मैं इरिटेट हो जाता था, लेकिन एक बार एक लड़की ने कॉल किया। मैंने अभी उठाया, मैंने बोला हाँ हेलो कौन, मुझे पता था फालतू के लोग होंगे। उसने बोला हेलो। उसने इतनी प्यारी आवाज में बोला भाई, ऊपर से नीचे तक भाई मेरा दिल खुश हो गया। भाई
क्या लड़की की आवाज़ थी, सही में उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुरुक्षेत्र में कोई एक कॉलेज है, तो उसमें वो जो होता है ना कॉल वगैरह करता है, वो थी। तो उसने वही मेरे को बोला कि हमारा ना कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे ये वाला कॉलेज है और हम चाहते हैं कि आप करें, आप अभी क्या कर रहे हैं। तो मैं तो वैसे तो नीचे बैठा था, मैं ऊपर आ गया भाई छत पे, मतलब आराम से बात करेंगे, इससे तो बकचोदी काटनी है। तो मैंने बताया होता है कि हाँ मैम ऐसे ऐसे मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए प्लीज़ कि कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। तो बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी वो, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और ये जो होती है ना बहुत अच्छे से बात करती हैं, क्योंकि इनको पटाना होता है ना लोगों को। तो बोलती है कि हाँ सब है यहाँ पर, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल मैं विज़िट करूँगा। और आप बता सकती हैं कि वहाँ पर लड़कों को चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर लड़कियाँ वगैरह हैं क्या, क्योंकि मन लगा रहता है ना। तो बड़ा इंटरेस्ट लेके बता रही है कि हाँ हाँ सब है यहाँ पे, ये है वो है। तो मैंने एक दोस्त को विज़िट करवा दिया, उसका फ़ायदा करवा दिया, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि इतने लोगों को विज़िट करवाना है। तो उसका जो काम वाम हो गया, तो हमारी एम बातचीत होती रहती थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। बहुत बातें करते थे, बहुत बातें करते थे। मेरे से काफ़ी बड़ी थी, एमबीए वगैरह पता नहीं क्या कर रही थी वो, बट फिर भी मतलब काम वाम हमारा हो गया। मैंने उसको नहीं पटाया क्योंकि वो बड़ी थी, मेरे को चाहिए भी नहीं थी वो। लेकिन एक चीज़ समझो, मैंने उस पर एक एहसान डाल दिया कि मैंने कुछ लोग विजिट करवा दिए, उसका काम हो गया। किस तरीके से उसने मेरा एहसान चुकाया कि उसने एक स्टेटस लगाया था, ठीक है, वो लड़की थी उसकी कोई फ्रेंड, बड़ी प्यारी लड़की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। तो मैंने बोला ये कौन है, बहुत प्यारी लड़की है यार, अरे कुछ करवा दो यार, सेटिंग करवा दो यार, मैं ऐसी हूँ, आप कुछ समझते नहीं हो यार, प्लीज़ ये वो। तो उसने बोला हाँ मैं करवा दूंगी सेटिंग, चुप रह, ज़्यादा मत बोला कर। तो उसने मेरी उससे बात करवाई, थोड़ी तारीफ वारीफ करवाई, और काफ़ी हद तक वो स्टोरी पे मैं नहीं जाऊँगा कि कैसे मैंने उससे बात की, मगर एक चीज़ तुम समझे कि मैंने उस पर एक एहसान डाला, उसने उस एहसान का बदला कैसे चुकाया, उस लड़की से बात करवा के। तो लड़कियां कभी भी एहसान चुकाना नहीं भूलती। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक स्टोरी, जिसमें कि एक लड़की थी, मेरे कॉलेज की थी, उसने किस तरीके से मेरे से बदला लिया, ये चीज़ तुम समझना। देखो एक लड़की थी, तो लड़कियों से मेरी कुछ ज़्यादा खास बनती है नहीं, ठीक है, लड़कियों से मेरी थोड़ी भिड़ती रहती है, क्योंकि मैं लड़कियों को सर पे नहीं चढ़ाता, जिनको चढ़ाना होता है वहाँ पे मैं तो वो उनको सर पे चढ़ाता हूँ। तो चीज़ को समझो, मैं सारी लड़कियों को सर पे नहीं चढ़ाता, लड़कियों को मैं ऐਵੇਂ लेकर चलता हूँ, ठीक है होगी अपनी परी अपने घर पे होगी, मेरे सामने मत दिखाओ चौड़। तो वो लड़की बड़े परेशान थी, है ना, बड़े हम दोनों में भिड़ जाती थी। तो मैं उसको कुछ कह देता था, सरकैज़ा मार देता था, ताने मार देता था, मेरी आदत बड़ी ख़राब है, तो जो भी है ऐसे ही चलता रहता था। मुझे लगा क्या ही फ़र्क पड़ता है। 3 साल बाद मैं एक लड़की मेरे को पसंद आई, उससे मेरी बातें होने लग गई। एक चीज़ समझो कि एक लड़की अगर दूसरी लड़की को भड़का दे तो कभी भी तुम उसको सेट नहीं कर सकते, और अगर तुम्हारी हेल्प कर दे, तुम्हारी तारीफ़ कर दे, तो उसको सेट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। लेकिन मेरे केस में बदला चुकाना था, उसको निकालना था, तो उसने भड़का दिया कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो बड़ा वैसा है, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर दी, और मेरा काम हो गया मुश्किल, जो कि मुझे बाद में पता चला। तो एक चीज़ तुम समझे कि 3 साल हो गए, लेकिन उसने बदला अपना लेके ही मानी। लड़कियां कभी भी अपना एहसान चुकाना नहीं भूलती, और लड़कियां कभी भी अपना बदला लेना नहीं भूलती। इसलिए जब भी मौका मिले लड़कियों की हेल्प कर दिया करो। तुम्हें कभी नहीं पता कि वो लड़की किस तरीके से तुम्हारा एहसान चुका रही हो, वो कब एहसान चुका देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए देखते रहा करो आसपास कि किस लड़की को हेल्प चाहिए, उसकी हेल्प कर दो। एक एडवाइस दूंगा, फाइनेंशियल हेल्प मत किया करो, क्योंकि मैंने फाइनेंशियली हेल्प किया है और मैं पछता रहा हूँ। तो फाइनेंशियली हेल्प मत किया करो, लड़कियाँ बहुत कमीनी भी होती हैं। तो जैसे बाकी की हेल्प होती है ना, वो हेल्प कर दिया करो। इस नज़र से मत किया करो कि तुम उसे पटाना है, उस नज़र से मत देखो, बट हाँ कर दिया करो, है ना। कई बार ये चीज़ें अच्छे से निकल के भी आ जाती हैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो और स्टोरी सुना था। दूसरी चीज़ की एहसान तो लड़कियाँ चुकाती हैं, और दूसरी चीज़ की बदला लेती हैं। इससे लड़कियों से ना हमेशा बना के रखो, लड़कियों से बिगाड़ के मत रखो। ये मत सोचा करो कि ये तो क्या ही काम आएगी, ये तो क्या ही करेगी, क्योंकि लड़की कब तुम्हारी हेल्प कर दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक मैं तुम्हें स्टोरी बता दूं, मेरी क्लास की लड़की थी, बड़ी प्यारी थी, बहुत क्यूट थी। तो उससे मेरी बहुत तगड़ी लेवल की जो होती है ना भिड़ने वाली चीज़ है भाई, 1v1 मतलब कतई भिड़ जाना, वैसा था उसके साथ। तो मुझे लगता था ये तो मेरे क्या ही काम आएगी, अब बैग जा अपने घर पे रहा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ये ही है, फालतू का एटीट्यूड था। मतलब बच्चे ही थे यार, कॉलेज में थे, तो बड़ा हो गया, देखो 1 साल में कितना बड़ा हो गया, देख रहे हो मेरे को। तो एवं मतलब मेरे को इतना वो लगता नहीं था। पर एक बार क्या हुआ कि हमारा M3 का एग्ज़ाम था, ठीक है, मैथ्स 3 का। तो मैथ्स के एग्ज़ाम में कुछ हमें चाहिए था, आई डोंट नो क्या, हमें वो चाहिए था, कैलकुलेटर चाहिए था, ठीक है। तो कैलकुलेटर एवं कोई रखता है नहीं, मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ता था, तो मेरे को ज़रूरत पड़ी कैलकुलेटर की, क्योंकि मैंने जो न्यूमेरिकल है वो चूज़ किया, ऑप्शन में था, तो मुझे कैलकुलेटर मिले ही ना। और उसी लड़की के पास कैलकुलेटर था जिससे मेरी सबसे ज़्यादा भिड़ी पड़ी थी, और मुझे लगा कि वो लड़की कैलकुलेटर नहीं देगी, मगर उसने देखा कि इसको ज़रूरत है, मैं मांग रहा हूँ, तो उसने कैलकुलेटर सीधे देख लिया। और जिस नज़र से उसने दिया है ना भाई, मैं
मैं बिल्कुल समझ गया, मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला कि लड़कियों से कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। कौन कब हेल्प कर दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं। कर्मा पे मैं बड़ा बिलीव करता हूँ, इसलिए लड़कियों से कभी बिगाड़ो मत। जितना हो सकता है हेल्प करो। फाइनेंशियली नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है, मत करो, जरूरत नहीं है, मगर जितना हो सकता है हेल्प करो। तुम कभी भी नहीं जानते, अब कोई बड़ी है छोटी है ये मत सोचो कि ये तो दीदी लगती है, 5 साल बड़ी है, ये तो कुछ है, ये तो तुम्हें नहीं पता यार। उसको नहीं पटाओगे तो कोई और पटवा देगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो लड़कियों के लिंक्स बड़े होते हैं, वो खुद नहीं पटेगी, अपनी सहेली को पटवा देगी, अपनी सहेली की सहेली को पटवा देगी, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना। तो बहुत बड़ा उनका ग्रुप होता है। तो हमेशा लड़कियों की हेल्प करो, सो दैट कि वो एहसान कभी ना कभी चुका दे, और लड़कियों से बना कर रखो, सो दैट कि वो बिगाड़े ना। और हमेशा मैजिकली कोई चीज़ दिखाओ, अपनी मेहनत को मत दिखाओ, अपनी जादूगरी को दिखाओ कि ये तो बस ऐसे ही हो गया। अपनी मेहनत का बखान मत करो। जितना एफर्टलेसली कोई काम को दिखाओगे कि ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, वो तो मैंने ऐसे कर दिया, तो लड़की आपके करीब आएगी, क्योंकि वो लड़की चाहती है कि तुम इस काम को करवा सको। ये है पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 तुमने नहीं देखा है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और पार्ट 5 कल आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना।